तमिलनाडु में गौवध को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिस फैसले ने पिछले कुछ समय से राज्य की राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल मचा रखी थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राह दे दी है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पूरे तमिलनाडु में किसी भी दिन गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस फैसले के बाद फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं रहेगा और अब पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु की सत्ता संभालने वाली थलापति विजय सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट का आदेश राज्य में पहले से लागू कानून की सीमाओं से आगे जाकर दिया गया है और इससे हजारों किसानों, पशुपालकों तथा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट का पूर्ण प्रतिबंध वाला निर्देश प्रभावी नहीं रहेगा और अंतिम फैसला आने तक मौजूदा कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही स्थिति बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें कुछ सप्ताह पीछे जाना होगा। 27 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बकरीद की पूर्व संध्या यानी 28 मई को ही नहीं बल्कि भविष्य में भी किसी दिन तमिलनाडु में कहीं भी गाय और बछड़ों का वध नहीं होना चाहिए। अदालत ने प्रशासन को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई। सरकार का कहना था कि अदालत ने ऐसा आदेश दिया जो तमिलनाडु में पहले से लागू कानून से मेल नहीं खाता। सरकार के अनुसार राज्य में पशुओं के संरक्षण और वध से जुड़ी व्यवस्था पहले से स्पष्ट रूप से तय की गई है और न्यायालय के आदेश से उस पूरी व्यवस्था में बदलाव आ जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि तमिलनाडु में इस विषय को नियंत्रित करने वाला कानून तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 है। इस कानून के तहत सामान्य परिस्थितियों में गायों के वध पर रोक है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र मिलने के बाद इसकी अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई गाय अधिक आयु की है, काम करने या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त घोषित की गई है तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके वध की अनुमति दी जा सकती है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि जब विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून पहले से लागू है तब अदालत के आदेश के जरिए पूर्ण प्रतिबंध लागू करना उचित नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना है कि कानून बनाना या उसमें संशोधन करना विधायिका का अधिकार है और न्यायिक आदेश से पूरी व्यवस्था बदलना संवैधानिक संतुलन के अनुरूप नहीं। इस मामले की शुरुआत एक जनहित याचिका से हुई थी। याचिकाकर्ता के सूर्य प्रशांत ने अदालत से मांग की थी कि गायों का वध केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही कराया जाए तथा कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि याचिका में पूरे तमिलनाडु में स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई थी। इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेश का दायरा काफी व्यापक हो गया और पूरे राज्य में सभी दिनों के लिए रोक लगाने जैसे निर्देश जारी कर दिए। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पुराने न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दिया था। अदालत का कहना था कि गायों का संरक्षण दूध उत्पादन, पशुधन की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर अदालत ने व्यापक प्रतिबंध की जरूरत बताई थी। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि पशु संरक्षण और लोगों की आजीविका दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और यही संतुलन मौजूदा कानून में पहले से मौजूद है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट का आदेश अभी के लिए प्रभावी नहीं रहेगा और अब शीर्ष अदालत इस बात पर विस्तार से विचार करेगी कि क्या हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर फैसला दिया था या फिर राज्य सरकार की दलील सही है कि मौजूदा कानून के रहते इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।